अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हकीम साहब, सवाल ये है कि अगर तहरीक गुद्दी हो, नब्ज़ भी गुद्दी हो, करूरा भी गुद्दी हो, नब्ज़ तवील हो, कब्ज़ शदीद हो, 3-4 दिन से कब्ज़ है, चेहरे का रंग भी स्याही माइल हो गया है, हालांकि पैदाइशी रंगत सफ़ेद हो, ज़ुबान भी सफ़ेद हो, मोटी हो, लंबी हो, खुश्क चीज़ें खाने पर सर और कंधों के पट्टे अकड़े हों, गर्म चीज़ें और असाबी चीज़ खाने से ज़ोफ़ महसूस हो, उजलाती चीज़ खाने से पट्ठों में अकड़ाव हो और गुद्दी असाबी खाने से भी कुछ बेहतरी महसूस हो लेकिन खातर ख्वाह ना हो। सवाल ये है कि तहरीक गुद्दी है, इलामात उजलाती हैं, इलाज कैसे करें? शमशेर खान जंजुआ। ये उस्ताद मोहतरम आपकी एक वीडियो है, बीमारी कहाँ होती है, तहरीक, तहलील, तस्कीन, ये उसके ऊपर इन्होंने ये सवाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तालिब इल्म साथियों, आपके सवाल जो हमारी वीडियो पर कमेंट आते हैं उनका जवाब का सिलसिला चल रहा है। तो हकीम साहब, शमशेर खान जंजुआ साहब, अजीब आपका सवाल है। आप कह रहे हैं कि नब्ज़ गुद्दी है, कब्ज़ भी शदीद आती थी, 4-4 दिन बहाना नहीं आता। और चेहरे का रंग भी काला हो रहा है, जबकि गुद्दी में चेहरे का रंग सर्दी माइल होता है। कहीं आप नब्ज़ देखने में गलती तो नहीं कर रहे? कहीं आप इस गलती में तो नहीं कि नब्ज़ ने थोड़ा सा मकाम छोड़ा हो, आप 3 को 4 कह रहे हैं? मुझे तो कुछ ऐसे ही लगता है। दूसरी बात ये है, आपने कही कि हर चीज़ आपने गिन दी है, ये खाए तो ये हो जाता है, ये खाए, फिर तो आपने मरीज को आगे पहुंचा दिया। अब कोई चीज़ तो उसको उसके लिए बेहतर ही नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं। भाई ये कुत्ती असाबी इजलाती के चक्कर से निकल कर 6 अलग-अलग तहरीकों को सुनते, 6 अलग-अलग तहरीकें हैं। कौन सी तहरीक है जिस पर कौन सी दवाई काम करेगी और किस दर्जे की करेगी? शमशेर साहब, जंजुआ साहब, आप कहाँ से करते हैं सवाल? कभी ये अपना ये भी जिक्र करते, इस्लामाबाद में मेरा दवाखाना है, कभी आ जाए, बैठ जाए, मिलकर बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है। मेरे भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता कि गुद्दी करूरा हो और उसको 3-4 दिन तक बुखार ही ना आए। लगता है कि नब्ज़ में गलती हो गई है। सबसे पहला काम तबीब का है ही नब्ज़ का, जो वास्ता पड़ता है मरीज के साथ, वो नब्ज़ का ही पड़ता है। नब्ज़ ही ने बतानी है। यहाँ मामूली सी गलती वो तो दूर ले जाएगी। हर तहरीक की अपनी अलग-अलग ग़ज़ाएं हैं। आपने तो इस मरीज पर जिसकी को बात कर रहे हैं आप, सारी ग़ज़ाएं फेल करती है। ऐसा नहीं होता भाई। ये सवाल आपका हम कहेंगे कि गलत है, क्योंकि
आपने जो जो लिखा है तो इसमें हो सकता है गुद्दी हिसाबी उसकी नंबर दो, हो सकता है उसका सलाती गुद्दी नंबर दो। भाई ये फर्क नब्ज सीखने से निकलेगा। जब नब्ज सीख लेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर क्लियर होगा इंशाल्लाह। फिर जो हकीकत तिब के तहत हमने हजरत साबर मल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की ही बातों से, उनकी किताबों में हम दिखा सकते कि एक 4 पर 1 नंबर दुआई दी, 2 या 6 साथ मिला के नहीं दी। तहरीक अगर 4 है तो और दुआई बढ़ती ही नहीं, वो ठीक नहीं होगा। असल तरीका साबर साहब का ये है, जो अगली तहरीक वाले हैं वो कब अगली तहरीक पर खड़े रहते हैं। 4 नंबर है तो 5 भी दे देंगे, 6 भी दे देंगे, 1 भी दे देंगे, 3 मर्दों की दुआई बांध देंगे। जबकि हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि एक वक्त में एक ही मर्द होगी। अगर 6 नब्ज़े हैं तो मर्दे भी 6 ही होंगी। अलामात कई एक हो सकती है, एक मर्द पर अलामात कई एक हो सकती है। भाई इस बात को समझना है। वीडियो में क्या सीख सकते हैं, यहाँ बैठकर सामने वो बात करके भी माशाल्लाह हमें पता है कि तबीब कितने सीखने वाला होता है। इतना सीख के जाता है, 8 दिन के बाद उसने बोले होते हैं। नब्ज फेरने के लिए कर सकते, नब्ज के लिए करने के लिए वक्त की ज़रूरत है। वो जितना आप देंगे इंशाल्लाह आपकी नब्ज बेहतर होती जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।